की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक बार फिर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जोहार। सर अभी भारतीय जनता पार्टी 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है केंद्र सरकार का, तो इस 9 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, हम तो बात करते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्था के बारे में। पहले हम अपने जहाँ रहते हैं वहाँ समाज की बात करते हैं, उसके बाद हम अपने राज्य की बात करते हैं, फिर देश की बात करते हैं। तो देश में जिस तरह से कार्य कर रही है सरकार, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। हम कौशल विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जस्ट पैसे का एक बंदर बाट है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के तहत युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अनुबंध पर लोग कार्य कर रहे हैं। अनुबंध पर कार्य करने वालों की जिम्मेवारी नहीं होती है। जब वो पद पर होंगे तो उनके ऊपर आप आधिकारिक तौर पे कोई मुकदमा भी डाल सकते हैं, उनको डर भी होगा, लेकिन अनुबंध कर्मी को क्या डर है? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के इस बयान को सुनकर आप जान चुके हैं कि बात हो रही है एक बार फिर से रिम्स की व्यवस्था की। रिम्स जो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आकस्मिक सेवा प्रदान करने वाला अस्पताल है, उसकी आप रक्षा कर पा रहे हैं तो 5-6 नंबर उनको 10 में दिया जा सकता है। 10 में 10 नहीं मिलेगा, क्योंकि युवा यहाँ रोडों पर भटक रहे हैं और चरम पर है क्या? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चरम पर है, आपको दिख नहीं रहा है। एक डर से लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार भी चरम पर है। हम तो अपने प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जनता को और हमारे प्रदेश को लूट रहे हैं। सर आप 10 में से सिर्फ 5 नंबर दे रहे हैं, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि अभूतपूर्व कार्य हुआ है, 75 साल में जो नहीं हुआ वो काम हुआ है, सबसे साफ स्वच्छ सरकार है, कोई घोटाला का कहीं कोई जिक्र नहीं सुनने को मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? सर जी, घोटाला करने वाले अभी विपक्ष में हैं, अभी वो पक्ष में नहीं। जब वो पक्ष में जाएंगे तो इनकी घोटाला की कलई जो है ना वो उजागर करेंगे। तो इसलिए अब ये कहना कि वो स्वच्छ हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने देश का गरिमा को इन्होंने बढ़ाया, देश के मान को इन्होंने बढ़ाया और विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित किया भारत को। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन देश के अंदर में जो युवा हैं, जो रोज़गार के अवसर हैं, वो नहीं बढ़े हैं। वो बढ़ना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। हम केवल ये बात कर लें, बहुत सारे तीर्थ स्थल डेवलप कर रहे हैं आप, लेकिन उसका पैसा तो आप खुद लेते हैं। उसका जो अनुदान मिलता है उसको आप खुद ले रहे हैं। उस पैसे से आप गुरुकुल का संचालन कीजिए, उस पैसे से आप समाज का विकास कीजिए, न कि वो पैसे ले करके आप उल्टा सीधा कार्य कीजिए। तो आज आप तीर्थों को डेवलप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लोगों के मन में स्थिति जो है भयावह थी, कोरोना काल में धीरे धीरे वो शांत हो रहे हैं। मेडिटेशन, योगा को आपने बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। हमारी नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको आप बढ़ाइए, न कि आप पूर्व का मुगलों का पाठ पढ़ाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा पद्धति में, शिक्षा के सोच में बदलाव होना चाहिए। अभी आपके 9 साल हो गए, शिक्षा में बदलाव नहीं हुए। वही कन्वेंट स्कूल, वही अंग्रेजी का स्कूल, गुरुकुल का आपने स्थापना नहीं किया। पूर्व की जो हमारी संस्कृति थी उसको आपने स्थापित नहीं किया। एक से एक लोग हमारे देश के लिए लड़े, उनकी चर्चाएं नहीं हैं। हम मुगलों का पाठ पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सरकार को अभी बहुत कुछ करना है, कर नहीं रही है। इशारे में अपने सरकार की नई शिक्षा नीति को भी निशाने पर लिया है। आप स्थानीय बातों पे कह रहे थे, आप एक बहुत ही सुंदर सा संदेश के साथ जनता के बीच में गए हैं, संपर्क से समस्या का समाधान। तो उस यात्रा में सर क्या कुछ अभी तक का रहा है वो बताइए। और दूसरी तरफ एक समाचार भी आया कि केंद्र सरकार यहाँ पे विभिन्न योजनाओं के फंड को रोक दिया क्योंकि यहाँ पे अब नगर निकाय के प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ, चुनाव होना चाहिए। और लोगों से मिलने के बाद, लोगों से संपर्क करने के बाद समस्याएं तो हम जानते हैं। हम बात करते हैं नाली की, हम बात करते हैं रोड की, हम बात करते हैं पानी की। आज जल स्तर जो है, यहाँ का एक हरमू नदी था जिसको सरकार ने नाला बना दिया। अब हम लोग जनता के प्रयास से उस नाले को नदी बनाने में लगेंगे। आज मैक्सिमम लोगों की घर की बोरिंग सूख गई। उसका कारण क्या है? सरकार का
अगला सोच नहीं, पेड़ काटिए उद्योग लगाइए, पेड़ का बिखराव हो गया। और यहाँ जो नीतियाँ चल रही थी, आपके मैक्सिमम पार्षद आपके बीजेपी से, मेयर बीजेपी से, डिप्टी मेयर बीजेपी से, विधायक बीजेपी से और हमारे सांसद बीजेपी से। फिर भी जो यहाँ होना चाहिए, पानी निकास की समस्या, रोड की समस्या, पानी पीने की व्यवस्था तक आपने नहीं की, जबकि ये मूलभूत सुविधा है। पानी अभी जुडको लगा रहा है तो कभी L&T लगा रहा है पाइप, लोगों के घर में कनेक्शन भी दिया जा रहा, पानी ही नहीं आ रहा, हवा आ रहा और उसका बिल आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने पानी यूज़ किया, जबकि पानी उनको मिला ही नहीं है। तो ऐसी सरकार चल रही है, ऐसे तंत्र चल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम विकसित कर रहे हैं सिस्टम को। आपने देखा है कि जो नल जल निकासी की व्यवस्था है, नल जल की व्यवस्था, वो सब ठप है यहाँ। तो कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जस्ट बंदर बाट हुआ। और सरकार ने, यदि केंद्र सरकार ने रोका है तो राज्य सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और जनहित में जनता का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे तो जन समस्याओं का कार्य नहीं होगा। क्यों कि लोग पार्षद को ही जानते हैं, मुखिया को जानते हैं, लोग अपने विधायक का नाम तक नहीं जानते, लोग अपने सांसद का नाम तक नहीं जानते हैं। तो इसलिए जनहित में जो हम लोग गए, लोगों के बीच में गए, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं, मोहल्ले में कोई क्लिनिक नहीं है, मोहल्ले में ढंग का विद्यालय नहीं है, जो धार्मिक स्थान है, मंदिर हैं, उसका रख रखाव भी नहीं है, चारदीवारी नहीं है, गौ पालन का व्यवस्था नहीं है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने पता किया कि हमारे अलग अलग वार्डों में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने सरना स्थल हैं, कितने नदी है, कितने नाले हैं, कितने तालाब हैं, इसकी हमने जानकारी ली। लेकिन इसको उद्धार कौन करेगा? जो तालाब था उसका इंक्रोचमेंट हो गया, लोग उस पर बस गए और इतनी बसाहट का जो जलमल है वो आकर के एक नाले में गिर रहा है, जिसको हरमू नाला कहते हैं, जिसको वो भी नदी थी, जिसको आज हिनू नाला कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति हमने देखी पार्षदों से मिलके और वहाँ के जनता जनार्दन से मिल करके। हम लोगों ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा के लोग जा कर के मिले और ये हम लोग समझें कि एक छोटा सा यहाँ 53 लोगों का एक संख्या का पार्षद का व्यवस्था है, नगर निगम है, लेकिन नगर निगम केवल अपना अधिकार जमाती है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है। अभी सरकार ने बोर्ड और निगमों का गठन किया है। आपके कई सारे मित्र जो पंजा छाप और दूसरे दलों में हैं, वो भी अध्यक्ष और अन्य पदों पर आ गए। तो क्या लग रहा है, विकास की नई गंगा बहेगी झारखंड में? जो विकास करेंगे, अभी उन्होंने बनाया है न्यास, धार्मिक न्यास बोर्ड। तो धार्मिक न्यास बोर्ड है तो हमारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा, लोगों का आस्था बढ़ेगा। अब लोग वहाँ चढ़ावा आता है, उसमें से भी लेना चाहेंगे कि हमें भी कमीशन मिलना चाहिए, तब तो विकास नहीं होगा। मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, गौ सेवा का भी हमने देखा, जितनी गौ माताएं पकड़ी जा रही हैं सभी मंदिरों को देनी चाहिए, जिनके पास जो व्यवस्था है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6। और जो अनुदान आप देते हैं गौशालाओं को, प्रतिदिन के अनुसार उनको अनुदान मिले और वो अपने गौ का पालन करें, अपने वहाँ का वातावरण शुद्ध करें। वहाँ गौ का जो गोबर होता है, गौ का जो मूत्र होता है, गौ का जो दूध है, वो हमारे लिए उपयोगी है। और गौ जहाँ निवास करती है, लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता भी उसमें रहते हैं, तो उनका पालन भी हो जाएगा और हमारी व्यवस्था भी सही हो जाएगी। चलते चलते सर, अंत में आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है और रिम्स में कुव्यवस्था आए दिन सुनने को मिलती है। आए दिन वहाँ पे आता है समाचार कि परिजनों ने वहाँ पे हंगामा बरता है क्योंकि वहाँ पे उनके किसी मरीज की मृत्यु हो गई चिकित्सा में लापरवाही से। ऐसा एक मामला भी हाल फिलहाल भी हुआ है कि एक हमारे वरीय पत्रकार वहाँ पे गए हुए थे और उनके बेटे को रात 2 बजे वहाँ पे लिया गया ट्रॉमा सेंटर में और सुबह 6 बजे तक कोई इलाज नहीं हुआ। टेस्ट के लिए भी जब वो क्षमा चाहूँगा, वहाँ पे टेस्ट के लिए जब वो आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो उनसे बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या कहेंगे, कभी सुधरेगी ये व्यवस्था? देखिए, वहाँ पर दलालों का कब्जा है, सरकारी दलाल, निजी दलाल, सभी तरह के दलाल हैं। और वहाँ जब परेशान होकर के लोग जाते हैं, मरीज के साथ जाते हैं, वो यही सोचते हैं किसी तरह इनका दवा हो,
वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के कर्मचारी सभी मिले हुए दलालों से, और उनके अंदर डर नहीं है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, उनके अंदर थोड़ा भी डर नहीं है। इसलिए व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा, इन दलालों को वहाँ से निष्कासित करना पड़ेगा, और जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं ऐसे लोगों को वहाँ ड्यूटी देनी होगी। जो लोग हैं वहाँ पर गार्ड हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं अलग अलग एजेंसी के थ्रू, तो वहाँ उनको आना चाहिए और वहाँ की व्यवस्था को धीरे धीरे सुदृढ़ करना चाहिए, और लोगों में भय हो। लोग जहाँ भी जांच सेंटर में हों, जहाँ भी हैं, अभी हम लोग देखते हैं वहाँ बेड नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, लोग बेड नहीं है तो ज़मीन पर सोए हुए हैं। यदि आपके पास मरीज अधिक हैं, जनसंख्या आपकी बड़ी है, तो अस्पताल बढ़ना चाहिए। यहाँ निजी अस्पताल बढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं। ये घोर कमी है, क्योंकि आज मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार होते हैं, एयरलिफ्ट से मंत्री लोग बाहर जाते हैं, उनको चिकित्सा मिलती है, लेकिन यहाँ की जनता को चिकित्सा नहीं मिल पाती है। ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का। को सुदृढ़ करना होगा, वरना इसी प्रकार से निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी और उस पर भरोसा बढ़ेगा और बदहाल होते रहेंगे रिम्स जैसे सरकारी जो महत्वपूर्ण अस्पताल हैं वो। और हाँ, केंद्र की भाजपा सरकार को भारतीय जनतंत्र मोर्चा 10 में से सिर्फ 5 नंबर देती है। तो बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा खास खबरों के लिए बीएनएन के संग कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे मुमताज अहमद के साथ मैं विजय पिंटू। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।